Now today we are going to start with chapter number 1, more about plants. इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर पार्ट्स ऑफ प्लांट. अ प्लांट हैज मेनी पार्ट्स: रूट, स्टेम, branches, leaves, buds, flower, fruit and seeds. Each part has different role to play. अब आपने देखा होगा कि जो प्लांट होता है उसके अलग अलग पार्ट होते हैं. फ्लावर होता है, बर्ड होता है, स्टेम होता है, लीव्स होता है. ठीक है. ये क्या है? उसके अलग अलग पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज रूट. They move, grow underground. The root fixes the plant to take the soil, gives support to the plant. It takes in water and minerals for the plant from the soil. ठीक है. पहला है सबसे पहला रूट. रूट क्या होती है? आपने देखा होगा जो नीचे का होता है ये वाले जो होते हैं ये क्या होती है? हमारी रूट होती है. रूट क्या होता है? ये अंडरग्राउंड होती है. ठीक है. आपने देखा होगा ये फिक्स करती है किसको? आपके प्लांट को सॉइल में. ये वाटर और मिनरल देती है किससे? फ्रॉम द सॉइल. नेक्स्ट इज स्टेम. ये क्या है? हमारी स्टेम है. दिस इज स्टेम. Stem mostly grown above the ground. A stem bears branches, leaves, buds, flowers and fruits. They carries food and water to all the parts of plant. स्टेम क्या होती है? अबव द ग्राउंड ग्रो होती है. ठीक है. आपने देखा होगा ये किसके? ग्राउंड के ऊपर है. इसमें लीव्स होती है, ब्रांचेस होती है. ठीक है. आपने ये देखो, ये लीव्स हो गई आपकी, ब्रांचेस हो गई और आपका बर्ड हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया. वो किस में आता है? आपका स्टेम में आता है. ठीक है. और ये क्या कैरी करता है? फूड एंड वाटर. किसको? ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. नेक्स्ट इज लीव. दे आर फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट. लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स with the help of air, water and sunlight. So leaves are called kitchen of the plant. Leaves आपने देखा होगा ये क्या है? हमारी लीफ है. ठीक है. ये क्या होती है? ये कहाँ पे होती है? ग्रीन कलर की होती है. आपने देखा होगा ग्रीन कलर की होती है. और ये क्या करते हैं? खाना बनाते हैं. किसके लिए? प्लांट के लिए. ठीक है. ये क्या प्रिपेयर करती है? फूड फॉर द प्लांट. ठीक है. इसलिए मैंने क्या कहते हैं? किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं. नेक्स्ट इज फ्लावर एंड फ्रूट्स. अगर हम फ्लावर और फ्रूट्स की बात करें, आपने देखा होगा ये तो हमारा फ्लावर है और इस पे जो ये होता है ये क्या होते हैं? बर्ड होते हैं. और ये जिस पे लगते हैं क्या है? ये फ्रूट्स हैं. ठीक है. अब हम बात करेंगे flower grows from birds. The flowers produce fruits. They are the colorful parts. Some flowers have fragrance also. Some fruits have seeds inside them. They, when sown in the soil, seeds grows into new plant. ठीक है. जो फ्लावर है वो किससे ग्रो होता है? बर्ड से ग्रो होता है. फिर उससे क्या होता है? उसमें क्या ग्रो होता है? फ्रूट. ठीक है. बेसिकली जो आपने देखा भी होगा कि जो आपके हम क्या करते हैं? सीड को बोते हैं. बोने के बाद वो सीडलिंग बनता है और फिर वो किस में डेवलप हो जाए? इनटू अ न्यू प्लांट. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ प्लांट्स. और नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ प्लांट्स. आपने देखा प्लांट्स के अलग अलग टाइप पढ़े. We see many kinds of plants around us. Plants are of different shapes and size. Some plants are small, some plants are big and grow very tall. ठीक है. हम टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे. कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं? अलग अलग तरीके के ट्रीज और प्लांट्स होते हैं. कुछ होते हैं कि बहुत छोटे होते हैं, कुछ बहुत ही टॉल होता है, कुछ बहुत बड़े होते हैं और कुछ बहुत स्मॉल होते हैं. ठीक है. फर्स्ट इज ट्रीज. बिग, स्ट्रॉन्ग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड trees. They have brown, hard, thick and woody stem called the trunk. The trunk is protected by a hard layer called bark. They have many branches which bears leaf, flowers and fruits. Trees have roots which grow deep into the soil in search of water. Trees live for many years. Trees क्या होते हैं? बिग होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और टॉल होते हैं. ठीक है. और इनकी क्या होती है? ट्रंक होती है. थिक, हार्ड और स्ट्रॉन्ग क्या होती है? ट्रंक होती है. ठीक है. आपने देखा भी होगा उस पर बहुत सारी ब्रांचेस होती है. ये ना, ये हमारे जैसे ट्रीज में क्या होगी? बहुत सारी ब्रांचेस हो गई जिसके अंदर क्या होते हैं? लीव्स होती है, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं. ठीक है. जो रूट्स है ये कहाँ से ग्रो होती है? फ्रॉम द डीप फ्रॉम द इनटू द सॉइल. ठीक है. और ये हमें क्या देती है? फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं और ये बहुत टाइम तक यहाँ पे जी सकते हैं. जैसे आपका मैंगो ट्री गिव्स मैंगो, पीपल नीम. ठीक है. पीपल भी और नीम भी ये किसमें? ये मेडिसिनल प्लांट की तरह भी यूज करे जाते हैं. नाउ श्रब्स. Shrubs are the smaller than trees. They do not grow very tall. They are bush-like plants with woody stems. Branches come out from main stem. Their stems are thin, brown and hard. They live for few years. Rose, cotton, jasmine, henna, hibiscus, bougainvillea are the example of shrubs. अब हम
श्रब्स की बात करते हैं, ट्री से छोटे होते हैं, देखा ना इनकी ब्रांचेस में से ब्रांचेस निकलती है, ठीक है। ये जो मेन स्टेम होती है इनकी, उनसे क्या होती है, ब्रांचेस निकलती है। जैसे कोकोनट हो गया, रोज हो गया, हिबिस्कस हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं आपके, श्रब्स के, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन थोड़े कैसे होते हैं, थिन होते हैं, पतले होते हैं। नेक्स्ट इज हर्ब्स। वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। दे आर सॉफ्ट एंड स्लैंडर, थिन स्टेम। Most of the herbs live only for few months. Grass, Spanish mint, tulsi, maize, coriander and paddy are the example of herbs. Herbs क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, बहुत ही थिन होते हैं, ठीक है। ये भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, और कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। आपका एग्जाम्पल तुलसी हो गया, स्पैनिश हो गया, ग्रास हो गया, मिंट, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स, ठीक है। ये फ्यू मंथ्स तक ही क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। नाउ क्लाइंबर्स। Some plants have long, flexible, weak stem. They cannot stand erect straight, so they need support. They usually climb on walls, sticks, on other trees. Such plants are called climbers. Some climbers twine around the support, so they are called twinner. ठीक है, climbers क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन इनको किसकी जरूरत होती है, सपोर्ट की, या तो अदर प्लांट की या फिर वॉल की। देखा होगा आपने, मनी प्लांट भी आपने देखा होगा, आप क्या करते हैं, वॉल पे उसको स्टिक कर, जिससे वो आराम से चल जाए, ठीक है। आपका बिटर गार्ड हो गया, पी हो गया, ग्रेप वाइन हो गया, मनी प्लांट, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स, ठीक है। इन्हें क्लाइंबर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्हें सपोर्ट चाहिए होता है। और कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको दूसरे के अराउंड क्या ट्विन ऐसे लपेट लेते हैं, उन्हें कहते हैं ट्विनर कहते हैं। क्रीपर्स। Some weak plants do not climb on the support, they creep along the ground. These plants are very weak stem. They are called creepers. Pumpkin, cucumber, watermelon are some example of creepers. Creepers क्या होता है, जो क्लाइंब नहीं कर सकते, जिन्हें सपोर्ट चाहिए होती है, ठीक है। ये क्लाइंब भी नहीं करते, ठीक है। ये क्या करते हैं, नीचे ही क्या करते रहते हैं, फैलते रहते हैं। ऐसा आपका पम्पकिन हो गया, ये क्या करता है, नीचे ही वहाँ फैलता रहता है। वाटरमेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ creepers. Now thorny plants. Thorny plants कौन से plants होते हैं, जिनमें कांटे होते हैं, ठीक है। जैसे आपका कैक्टस हो गया, रोज हो गया, these all are thorny plants. Plants that have thorns are called thorny plants. Rose, cactus, acacia सब are the example of thorny plant. Plants जिनके thorns होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जिनके thorns होते हैं, कांटे, वो कौन से plants होता है, thorny plants होते हैं। कैक्टस हो गया, रोज हो गया, ये किसके एग्जाम्पल है, आपके thorny plants के। Water plants. Some plants such as lotus and water hyacinth can grow in water. Most water plants are herbs. Water plants क्या होते हैं, जो plants water में उगते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा लोटस, आपका काय में उगता है, पानी में होता है, ठीक है। ये कैसे प्लांट होते हैं, ये बेसिकली ये हर्ब्स, इन्हें हर्ब्स भी कहते हैं। How can we save plants? We should plant more and more trees and not cut them. We can look after the plants around us by watering them. Lots of trees are cut to make paper. We save tree by not wasting paper. ठीक है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, उनको कट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और उन्हें हमें क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए, ठीक है। आपने देखा होगा जो पेपर है वो भी किससे बनता है, ट्री से बनता है। तो हमें क्या करना चाहिए, पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, जिससे कि ट्रीज वगैरह कट ना हो। तो हमें पेपर को भी क्या करना चाहिए, हमें सेव करके रखना चाहिए, जितना यूसेज हो उतना ही हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है। That's all for the today. Thank you.